आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी और फैक्ट चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को बुध की रात तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। ज़ुबैर को 23 दिन बाद जेल से रिहा किया गया है। ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को उनके 2018 के एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया था। उसके बाद यूपी में भी उनके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हुए। ज़ुबैर की रिहाई का हुक्म ज़मानती मचलके और ज़मानत की दीगर शराइत से मुतअल्लिक रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद शाम को तिहाड़ जेल पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यूपी की तमाम मुकदमात में ज़ुबैर को उबूरी ज़मानत देने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। उसके बाद ज़ुबैर की ज़मानती मचलके ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कराए गए। बाद आज़ाद ज़ुबैर की रिहाई के कागजात तैयार कर लिए गए। ये हुक्म तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद ज़ुबैर की रिहाई का अमल शुरू हुआ और जेल हुक्काम ने तस्दीक की मोहम्मद ज़ुबैर को तिहाड़ से रिहा कर दिया गया है। ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को ट्वीट के ज़रिए मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। उसके बाद ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई FIR दर्ज की गई है, जिनमें से 2 हाथरस में जबकि एक सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद और चंदौली में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए ज़ुबैर की उबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है कि गिरफ्तारी का इख्तियार बड़े तहम्मुल से इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़ुबैर को उसकी आज़ादी से महरूम करने का कोई जवाज़ नज़र नहीं आता और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के ज़रिए कायम करदा खुसूसी तहकीकाती टीम को तहलील करने का हुक्म दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की एक अदालत ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर शर्जिल इमाम के खिलाफ 2019 में दर्ज किए गए एक मामले में ज़मानत अर्जी पर फैसला एक बार फिर मुलतवी कर दिया है। इस्तिगासा ने कोर्ट से मज़ीद वक्त मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में अगली समाअत के लिए 23 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्जिल इमाम को ट्रायल कोर्ट में जाकर ज़मानत की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त दी थी। दरख्वास्त में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को बुनियाद बनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बगावत के मामले में मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि जब तक मरकज़ी हुकूमत गद्दारी के मामले पर दोबारा गौर नहीं करती, इस मामले में कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोग गद्दारी के केस में मुलजिम हैं वो ज़मानत के लिए अदालतों में अर्जी दायर कर सकते हैं। इस मामले में शर्जिल इमाम ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। हाई कोर्ट में समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस की जानिब से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा हुक्म के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को पहले इंडियन पैनल की दफ़ा 124A के तहत ज़मानत के लिए जाना होगा। अगर ट्रायल कोर्ट से ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है तब ही आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। शर्जिल इमाम के वकील तनवीर अहमद मीर ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त मांगी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दे दी। काबिल ज़िक्र है कि 11 अप्रैल को दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट ने शर्जिल की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया था। 24 जनवरी को अदालत ने उस केस में शर्जिल इमाम के खिलाफ दायर चार्जशीट का नोटिस लिया। कड़कड़ुमा कोर्ट ने गद्दारी समेत दीगर दफ़ात के तहत इल्ज़ामात आयद करने का हुक्म दिया था। चार्जशीट में कहा गया है कि शर्जिल इमाम ने नफरत फैलाने और तशद्दुद भड़काने के लिए मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ तकरीर की, जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में तशद्दुद हुआ था। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज की आड़ में एक गहरी साजिश रची गई थी। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में इस कानून के खिलाफ मुहिम चलाई गई। ये प्रोपेगेंडा किया गया कि मुसलमानों की शहरियत ख़त्म हो जाएगी और उन्हें हिरासती कैंपों में रखा जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में शामिल 2 शूटर्स पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। पंजाब पुलिस के जनरल डायरेक्टर ने इसकी तस्दीक की है। अमृतसर ज़िला के अटारी गांव में पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल चीचा बकना गांव में पुलिस और गैंगस्टर के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें 3 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी और 2 गैंगस्टर हलाक हुए हैं। इस वाक़े में एक मकामी शख्स भी ज़ख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि जगरूप रूपा और मनप्रीत सिंह मनु गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में शामिल थे। पंजाब के DGP गवर्नर यादव ने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में जो 2 शूटर्स मनु और रूपा फरार थे, दोनों आज इनकाउंटर में मारे गए हैं।
वहीं 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं जिनकी हालत मुस्तहकम है। पुलिस ने मौके से एक AK-47 बरामद की है। इसके अलावा एक बैग भी मिला है जिसकी जांच चल रही है। इससे कबल अमृतसर के SHO सुखबीर सिंह ने कहा था कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह गैंगस्टर है या शिद्दत पसंद। पुलिस ने बताया कि तसादुम को देखते हुए लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया। उस जानिब से गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वहीं तसादुम के बाद पुलिस ने फायरिंग बंद कर दी। साथ ही पुलिस की आला अफसार मौके पर पहुंचे। वाज़ेह रहे कि गुलकार सिद्धू मूसेवाला का 29 मई को मानसा गांव में कुछ लोगों ने गोली मार कर कत्ल कर दिया था। CCTV फुटेज में रूपा और कोसा को मोगा जिला में सालमसर में मोटरसाइकिल पर सवार देखे गए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुल्क के 15वें सदर के इंतखाब के लिए वोटों की गिनती आज दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में होगी। पीर को पार्लियामेंट हाउस, रियासती असम्बलियों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई। इस बार सदारती इंतखाब में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के दरमियान बराह रास्त मुकाबला है। सदारती इंतखाबात में 99% वोटर्स ने अपना हक राय दही का इस्तेमाल किया है। खबर के मुताबिक पोलिंग के बाद पूरे मुल्क के तमाम पोलिंग स्टेशनों से बैलेट बॉक्स यहां के पार्लियामेंट हाउस लाए गए हैं, जहां जुमेरात को वोटों की गिनती होगी। बैलेट बॉक्स सड़क या हाईवे रास्ते से पूरी हिफाजत के साथ लाए जाते हैं और पार्लियामेंट हाउस के एक चैम्बर में महफूज रखे जाते हैं। वोटों की गिनती सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम 63 में शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार सदारती इंतखाबात में कुल 4796 वोटर्स थे, जिनमें से 99% ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। 11 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुडुचेरी में 100% वोटिंग हुई। सदारती इंतखाबात के लिए दिल्ली और पुडुचेरी समेत 30 मकामात पर वोटिंग हुई। इस इंतखाब में राज्यसभा और लोकसभा के अराकीन के अलावा रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के कानून साज असम्बलियों के साथ मुंतखब नुमाइंदों को भी वोट डालने का हक हासिल था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने तुर्क हम मनसब रजब तैयब अर्दोगान के साथ तेहरान में 2 तरफा मुलाकात से कबल 50 सेकंड तक इंतज़ार करना पड़ा। मशरिक़ वस्ता के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नेशनल न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदे जवाइस करम ने अर्दोगान के इस अमल को स्वीट पे बैक करार दिया, जब पुतिन ने तुर्क रहनुमा को 2020 में मॉस्को में होने वाली मीटिंग से कबल तकरीबन 2 मिनट तक इंतज़ार कराया था। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को सहाफ़ियों के हुजूम की वजह से अपने तुर्क हम मनसब रजब तैयब अर्दोगान से मिलने के लिए 50 सेकंड इंतज़ार करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक मंगल को होने वाली दोनों रहनुमाओं की मीटिंग से कबल कैमरे तकरीबन 1 मिनट तक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के चेहरों की तस्वीर कशी कर रहे थे। पुतिन और अर्दोगान ईरान की मेज़बानी में शाम के बहरान पर होने वाले से फरीकी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तेहरान पहुंचे थे। ज़राए के मुताबिक कुछ लोगों ने क़ियास किया है कि अर्दोगान को मॉस्को में 2020 के इजलास में शिरकत के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ा था। शायद यही ताज़ देने के लिए जानबूझकर कराया गया है। सहाफ़ियों ने इस इंतज़ार के लम्हे को कैद किया जब पुतिन मंगल को कैमरे में इस उम्मीद पर दाखिल हुए कि अर्दोगान तेज़ी से उनसे मुसाफा करेंगे, लेकिन पुतिन कैमरे के आवाज़ के दरमियान एक लम्हे के लिए खड़े रहे। रूसी रहनुमा को 50 सेकंड के इंतज़ार के दौरान अपनी टांगें बदलते हुए और एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़े हुए इधर उधर देखते रहे। चंद लम्हों के बाद अर्दोगान अचानक नमूदार हुए और दोनों ने मुसाफा किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मगरबी यूरोप को इन दिनों शदीद गर्मी का सामना है। यहाँ के जंगल में लगी आग की वजह से पारा मुसलसल बढ़ रहा है। BBC ने बुध को अपनी रिपोर्ट में ये मालूमात दी है। बरतानिया में पहली बार जहाँ मौसम आम तौर पर सर्द या नॉर्मल होता है, लोगों को 40 डिग्री सेल्सियस तक की शदीद गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान मंगल को जर्मनी में साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया है। मकामी महकमा मौसमियात ने मकामी वक्त के मुताबिक 16 बजे मगरबी शहर डोसबर्ग में दर्जा हरारत
3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया है। पुर्तगाल में शदीद गर्मी की लहर से मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। पीर को फ्रांस के 64 मुख्तलिफ मकामात पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। अगरचे फ्रांस में पारा अभी तक अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हद तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मुल्क के जनूबी मगरबी हिस्से में लगभग 30 सालों में जंगल में आग लगने के सबसे बड़े वाक़यात सामने आए हैं। 12 जुलाई के बाद से आग ने शराब पैदा करने वाले गुरेंदे के इलाके के 19,300 एकड़ 47,700 एकड़ से ज़्यादा को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे तकरीबन 34,000 लोग अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर है। सोहेल अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक बेल्जियम के शहर डिहोन में भी रेत के टीलों में आग भड़क उठी है, जिसकी लपेट में कई गाड़ियां भी जल गई है। चलचलाती गर्मी के दरमियान अब यहां मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। आने वाले वक्त में यहां के कुछ हिस्सों में 20-30 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के हुकाम ने कहा है कि नीदरलैंड में मास्टरजेट में मंगल को 39.5 डिग्री सेल्सियस के साथ अब तक की सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई है। हालिया दिनों में यूरोप के कई ममालिक के जंगलात में भयानक आग लगी है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार किया है कि आने वाले वक्त में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। IB और मरकज़ी वज़ारत दाखिला की इत्तला के मुताबिक बिहार के BJP के कई रहनुमा कई स्टेट के शिद्दत पसंदों के निशाने पर है। इस बारे में महकमा दाखिला और पुलिस हेडक्वार्टर समेत तमाम डिवीज़न को अलर्ट जारी कर दिया है कि BHQ के साथ साथ पटना समेत तमाम अजला के SP और रेल SP को अलर्ट की कॉपी भेजी गई है। पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब से खुसूसी चौकसी बरतने की हिदायत जारी की गई है। पुलिस हेडक्वार्टर ने BJP लीडरों की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करने का हुक्म जारी किया है। बताया जा रहा है कि बिहार में BJP के 17 MP शिद्दत पसंदों के निशाने पर है। उनमें गिरिराज सिंह और अश्वनी चौबे मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर है। गिरिराज सिंह को BJP का फायर ब्रांड भी समझा जाता है। MP और बिहार BJP के रियासती सदर डॉक्टर संजय जायसवाल और राज्यसभा MP विवेक ठाकुर भी अपने बयानात के लिए मशहूर है, इसलिए उन्हें भी शिद्दत पसंदों के निशाने पर माना जा रहा है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।